हरिओम दर्शकों, मैं धीरज मिड्डा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम पर व अपनी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पर, जिसका नाम है श्री शिव शक्ति ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र, वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्योतिष। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमें स्नेह प्रदान कर रहे हैं, आप हमारी वीडियोज लाइक करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और भी देना चाहूंगा, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना घर बैठे ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई, धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी और सरल से सरल उपाय घर बैठे जाने, अपनी समस्याओं का निवारण खुद कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के ज्योतिषीय उपाय की। काफी लोगों की समस्या होती है कि उन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, हालांकि कभी उनकी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी उन पर कोई ना कोई कोर्ट केस आ जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, कोई मुकदमा दायर कर देता है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह योग हमारे बन जाते हैं, हम पर मुकदमा हो जाता है या हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हम पर अभियोग चल जाता है, हम पर मुकदमा हो जाता है। अगर हमारी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग हैं जिनसे हमें कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, तो समय रहते उनका निवारण कर लेना चाहिए। कुछ एक जन्म कुंडली के अंदर योग होते हैं, जैसे कि अगर लग्नेश की स्थिति षष्ठ भाव में हो जाए और षष्ठेश लग्न भाव में बैठ जाए, साथ में अष्टमेश का भी संबंध हो जाए, तो ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। अब किस भाव से आपके ऋण का जो ऋण भाव है उसका संबंध बन रहा है, उससे संबंधित ही कोर्ट केस होता है। सप्तमेश का बन जाता है तो आपका लाइफ पार्टनर आप पर केस कर देता है, आपका बिजनेस पार्टनर आप पर कोर्ट केस कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो जन्म कुंडली में बन जाते हैं, या कुछ लोग पैदा ही कोर्ट केस की कुंडलियां केस लेकर पैदा होते हैं, उनके ग्रह योग ही ऐसे होते हैं। तो समय रहते अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं योग्य ज्योतिषी से, और अपने आने वाले निकट भविष्य में अगर कोई आप पर ऐसी कोई समस्या आने वाली है तो आप भी उससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक टिप दे रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं। अगर आप पर भी कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपको भय है कि कोर्ट केस ना हो, अगर आपको भी अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से मुक्ति चाहिए, तो आज का टिप आप लोगों के लिए है। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली को एनालिसिस कराने के बाद, उसका विश्लेषण कराने के बाद ही अपने उपाय करें। लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वह नहीं पे कर सकते, तो उन लोगों के लिए हमने यह श्रृंखला शुरू की है कि अपनी जन्म कुंडली को खुद जांचें या फिर अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकें इन सरल उपायों से। इन उपायों से नुकसान नहीं होता। मैं 99% ऐसे उपाय बताता हूं जिनसे किसी का अहित ना हो। तो चलिए जान लेते हैं वो उपाय। आपको क्या करना है, आपको त्रयोदशी या फिर महाशिवरात्रि व्रत आता है जिस दिन, भगवान शिव का वह स्पेशल दिन होता है, उस दिन से या फिर किसी सोमवार से या फिर श्रावण मास से, जब से भी आपका मन करे आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। आपने करना क्या है, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना, यानी शिवलिंग पर आपने शहद अर्पित करना है। शहद का अभिषेक करें, वो भी रुद्र पाठ करते हुए। रुद्र पाठ आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप वहां से निकाल लें प्रिंट आउट, और या फिर आपको पूजा पाठ की दुकानों पर वह बुक मिल जाएगी। उपाय यही है, रुद्र पाठ करते हुए अगर आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं रुद्र पाठ करते हुए, तो आपके कोर्ट केस से संबंधित जो समस्या है वह समाप्त हो जाती है और आपको शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। यह उपाय करें और अपने जीवन को सरल व सुख समृद्ध बनाने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।